हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था, इंटीग्रेशन की शुरुआत कर दिया था भाई, और उसमें बढ़िया से क्वेश्चंस के प्रैक्टिस देखे थे एक्स की पावर एन वाले फार्मूलों पर, और कुछ बेसिक फार्मूलों पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। और जिनको इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, वो लोग प्लीज़ एक्सरसाइज ना सॉल्व करके पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट देखें, और फिर यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है। और उसमें मैंने कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे, उन फार्मूलों को आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। देखो, फार्मूले रटना नहीं कि बैठ कर रट रहे हैं, नहीं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप फार्मूले याद होते चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसका एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर के 10 तक का सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो वेलकम टू एम एकेडमी, और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं भाई। आज का जो एक्सरसाइज 7.2 है वो हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या, जरा ध्यान दो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझो लेट करना। क्या करना है? लेट करना है। ठीक है, अब ये लेट करना के लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, क्या लेट करना है, कब लेट करना है, कैसे लेट करना है। तो मैं कुछ बेसिक फंडे बता रहा हूं आपको, उनको बिल्कुल माइंड में रख लीजिएगा ना, ध्यान दो। कुछ रूल हैं, सबसे पहले सभी लोग नोट कर लो मेरे साथ साथ। पहला रूल है, कुछ ऐसा लेट करना है, कुछ ऐसा लेट करना डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। अब सर कहोगे ये सब क्या है? आप इसी को याद रख लो, इसी से सारा काम होगा। ठीक है, दो बातें याद रखना है, यहां पे कुछ और यहां का कुछ। देखो, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। ये इंपॉर्टेंट केस है, दिमाग लगाइएगा। कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए, पहला रूल। दूसरा रूल कहता है, अब क्या लेट करना है? चलो लेट तो कर लिया, अब लेकिन कैसे लेट करेंगे पहले समझो। पहला रूल कहता है 90% केस में डिनोमिनेटर को लेट करोगे, को लेट करना है। 90% में डिनोमिनेटर को लेट करना है और न्यूमरेटर में आपस में मिल जाएगा। तीसरा रूल याद करो। ठीक, दूसरा रूल याद करो। 90% केसेस में क्या करना है? डिनोमिनेटर को लेट करना है और न्यूमरेटर में मिल जाएगा। अगला, फिर अंडर रूट के अंदर की वैल्यू याद रखनी है, अंदर वाली वैल्यू को लेट करना है, ये लेट करने के हम तरीके बता रहे हैं। ठीक है, अगला, जिसकी पावर फ्रैक्शन में हो, क्या हो? फ्रैक्शन में हो, P/Q के रूप में हो, उसे लेट करना है। ठीक, अगला, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 बेटा, मैक्सिमम पावर को लेट करना है, इतने रूल पढ़ लिए ना, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, मैं गारंटी ले रहा हूं। अब सर कह रहे होगे हिंदी में क्यों लिख रहे हैं? आप ऐसे ही इनको रट लो, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही रट कर लो। एक फार्मूला ऐसा नहीं होगा, एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना सॉल्व हो पाए। ठीक है, बस ऐसे सर्च लो।
4 नंबर 4 हो गया। ठीक है, इतना कर लेंगे। हाँ, पहला क्या है, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए, पहला रूल। 90% केसेस में डिनोमिनेटर को लेट करना है। अगला, रूट के अंदर वाली वैल्यू को लेट करना है। ठीक है, उसके बाद जिसकी पावर p अपान क्यू मतलब फ्रैक्शन में हो उसे लेट करना है। अगला, मैक्सिमम पावर को लेट करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, कभी लाग दिख जाए, लाग दिख जाए, अगर लाग दिख जाए तो हमेशा डिनोमिनेटर में x ढूंढना है, x सर्च करना। ठीक है, कभी लाग दिख जाए तो डिनोमिनेटर में लाग सर्च करना। अगला, कभी भी tan एंड सेक दिख जाए, एंड सेक स्क्वायर सेक दिख जाए, अगर कहीं पर ही tan है मतलब सेक है, कहीं पर भी अगर सेक लिखा है, सेक लिखा है, तो इसका मतलब हमेशा ऑलवेज क्या मानोगे, tan लेट करोगे, tan लेट करना। ठीक है, सेक स्क्वायर वैसे दिख जाए तो, ठीक है, सेक स्क्वायर दिख जाए तो क्या लेट करोगे, tan। ठीक, हाँ। और अगला, अगर कॉसेक स्क्वायर दिख जाए तो ऑलवेज क्या लेट करना है, कॉट लेट करना है। कॉट क्या है, जो भी लिखा हो कॉट लेट करना। ये 7 पॉइंट अगर आपने याद कर लिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना लगे। मैंने कहा ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना लगे। तो फिर से याद कर लो भाई, क्या लेट करना है, एक बार देख लो फिर से। कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। अगला, 90% केसेस में डिनोमिनेटर को लेट करना है। अगला, रूट के अंदर वाली वैल्यू को लेट करना है, जिसकी पावर फ्रैक्शन में उसे लेट करना है। मैक्सिमम पावर को लेट करना है। ठीक है, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। हाँ ठीक, आगे उसके बाद लाग कहीं दिख जाए तो क्या डिनोमिनेटर में क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। अगला, सेक स्क्वायर दिख जाए तो क्या ढूंढना है, tan ढूंढना है। अगर कॉसेक दिख जाए तो कॉट ढूंढना है। ठीक, कॉट को लेट करना है, समझो लो। इतनी बातें आई होप क्लियर हो गई होंगी ना। अब समझो, खत्म। हाँ, एक चीज और बताया था, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था, 2/3 x रूट एक्स, और 1 अंडर रूट एक्स का भी बताया था, क्या, 2 रूट एक्स प्लस सी। ठीक, इतनी बातें याद रखना है, रख लिया होगा। चलो आगे आओ। अच्छा पहला क्वेश्चन देख लो। अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कोई परेशान होने की बात नहीं। देखो, ये लगा हुआ है इंटीग्रेशन, dx लगा हुआ है। ठीक, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने क्या बताया, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन भी आना जरूरी है, डिफरेंशिएशन भी आपको आना चाहिए। तो क्या चाहिए, तो ध्यान दो। देखो, अगर डिनोमिनेटर को लेट करो, 2 को लेट करोगे खत्म, x को लेट करोगे 1, नहीं मिला कुछ। तब क्या करना बेटा, मैंने कहा ना डिनोमिनेटर को लेट कर लो। 90% केसेस में डिनोमिनेटर को लेट करना होता है। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेट कर लिया। हाँ, तो अब बताओ 1 का डिफरेंशिएशन 0, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक पहले स्टेप बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। और ज़रा ध्यान दो, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाई dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम लोग, और t का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 2x dx इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा dt। जरा ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, 2x dx ये लिखा हुआ है, तो 2x dx के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसके प्लेस पर dt। देखो क्या लिख सकते हैं, dt। तो ध्यान दो, इंटीग्रेशन लगाया, हाँ, इसके प्लेस पर, इतने के प्लेस पर क्या लगा दिया, dt लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इतना, ये वैल्यू इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो, t, तो ये क्या हो जाएगा 1/t।
टी। अभी बताओ 1 अपान टी का इंटीग्रेशन होता क्या है? तो 1 अपान टी का कितना होता है? लॉग मॉड टी प्लस क्या होता है? सी। लॉग मॉड टी प्लस सी। तो अब टी की वैल्यू रख दो, तो टी की वैल्यू फिर से रखो, बताओ क्या है यहाँ पे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? सी। और ये आपका क्या आ जाएगा? यही आपका क्या हो जाता भाई? आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ, इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी, सबको क्लियर हो गई होगी। हाँ ठीक है, ऐसे आंसर लाते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगला ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने लिखा हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ध्यान दो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, इधर क्या लगा हुआ है? dx। अभी एक रूल बताया था, कभी भी लाग दिख जाए तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या ढूंढना है? x। देखो x लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? हाँ x तो लिखा है ना। जब x लिखा है तो क्या करोगे? हमने कहा था ना मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर किसकी है? लाग की मैक्सिमम पावर लिखा है, तो लेट कर लो भाई, log x इक्वल टू क्या लेट कर लोगे? t। अब लाग का डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए आपको, तो लाग का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, और x का फिर से होता है, क्या होता है? x का होता है dx/dt, और t का होता है 1। t का कितना होता है? 1 होता है। अब बताओ ये डिवाइड में इधर किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 1/x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ 1 लिखा है, हाँ, इतने के प्लेस पर 1/x और dx, 1/x और dx इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं? dt लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पर लगा दिया हमने dt। क्या लगा दिया? dt लगा दिया। अब देखो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा टर्म जो है आपका t के रिस्पेक्ट में हो जाना चाहिए। तो t के रिस्पेक्ट में कर लो। कैसे करोगे भाई? देखो यहाँ पर क्या लिख दोगे? इसके प्लेस पर t, तो t बन गया, और t की पावर कितना लिखा था? 2। तो बताओ t की पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है? आपने पढ़ा भाई, t की पावर 2 + 1/2 + 1, तो क्या हो जाएगा? t की पावर 3/3, t की पावर 3/3, और t की वैल्यू फिर से रख दो। t की वैल्यू है क्या? आपको पता है log x है, तो log x की पावर 3 और 1/3, और यही तो 1/3 बाहर कर दिया, प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। और यही बेटा आपका क्या आ जाता है? आंसर आ गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? बहुत इजी। मैंने ना कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंसिएशन करने पर कुछ मिल जाए। तो देखा, पहले मैंने सोचा अगर log x को लेट करोगे तो 1/x मिल जाएगा। अगर x को लेट करोगे तो log x नहीं मिल पाएगा ना। x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? dx/dt। कुछ मिला क्या? नहीं मिला ना, इसलिए दिमाग लगाना होता है। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अगले क्वेश्चन में बेटा कुछ बढ़िया सी बात लिखी हुई है, ठीक है? ये एक बढ़िया सी बात लिखी हुई है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको और सही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ dx लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन में x लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर भी x लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, मैंने कहा था 90% केसेस में किसको लेट करते हैं? डिनोमिनेटर को लेट करते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में कुछ मिलना चाहिए ना, कुछ मिलना चाहिए। तो पहले तो एक काम करो, नीचे से कॉमन क्या दिख रहा है? x यहाँ पर दोनों में है, तो x कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा? 1 + log x बच जाएगा, और क्या लगा दिया? dx लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर। अब एक चीज़ समझो, या तो आप इसको लेट करोगे या फिर इसको लेट करोगे, दो में से एक को लेट करना ना आपको, या तो इसको लेट करोगे या तो इसको लेट करोगे। अब ये बताओ, इसको लेट करोगे कि इसको लेट करोगे? अगर x को लेट करो, x का डिफरेंशिएशन 1 कहीं दिखा? हाँ, 1 से कोई मामला फिट नहीं होने वाला है। किससे मामला फिट होगा? इसको अगर लेट करो पूरे को, 1 का 0, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। देखो 1/x दिखा कि नहीं दिखा? हाँ दिख गया, ध्यान से दिखेगा यहीं पर। ऐसे सोचना होगा, आपको भी सोचना होगा, ठीक है? कि कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। तो x का डिफरेंशिएशन करने से कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन करने से आपको मिल गया, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया?
इतने वाले को अपने मन में लेट कर लिया, चेक कर लेना है, अपने मन में चेक कर लेना है, ठीक है। तो लेट कर लो यार, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू कितना हो जाएगा t, 1 का 0, log x का 1/x और dx का dx बाई dt इक्वल टू 1। देखो अब बार बार हम ये नहीं लिखेंगे, ये वाला dt हटा करके पता है आपको बार बार इधर ही जाएगा, इक्वल टू क्या कर देना, dt कर देना, ठीक। तो अब ध्यान दो 1/x dx, 1/x dx दिखा, क्या लिख सकते हो dt, तो क्या लिख दिया हमने, dt अंदर लिख दिया, ठीक। और इतने के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, t, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन आपका t के टर्म में चेंज हो गया, तो 1 क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। 1/t का कितना होता है, log mod t प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो log mod t, t की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस log x, क्या है 1 प्लस log x है, तो 1 प्लस log x लिख दो और प्लस क्या लगा दो, c लगा दो, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उस लॉजिक समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा भाई। मैंने कहा कॉन्सेप्ट पकड़ते चलो, जो मैंने रूल सिखाए हैं उनको पकड़ना पड़ेगा आपको, उनको पकड़े बिना काम आपका नहीं चलने वाला है, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, और यहाँ लगा हुआ है dx, क्या लगा हुआ है, dx लगा हुआ है। देखो एक लिखा हुआ है साइन x और एक लिखा हुआ है साइन cos x। देखो आपने साइन थीटा पढ़ा, साइन x पढ़ा, साइन 2x पढ़ा, साइन 3x पढ़ा, कभी साइन पढ़ा क्या, नहीं। साइन एंगल के बिना क्या है, अधूरा है। इसमें अच्छा क्या नहीं लग रहा आपको, गड़बड़ क्या लग रहा है, सर हमने साइन का फार्मूला पढ़ा ना कि साइन cos x का फार्मूला पढ़ा है। तो दिक्कत कौन कर रहा है, तो दिक्कत बेसिकली एक ही बंदा कर रहा है, कौन, cos x। तो cos x को लेट कर लिया जाए, सिंपल सा फंडा है। तो क्या लेट किया जाए भाई, लेट cos x इक्वल टू t। तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन x dx इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। ये माइनस देखो हमको जरूरत नहीं ना फार्मूले में, उधर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा, साइन x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से साइन x उठा लो और यहाँ से क्या उठा लो, dx। इन दोनों के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt, क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt। तो बेटा माइनस बाहर लगा लिया और dt कहाँ लगा लिया, अंदर लगा लिया। इसका काम तमाम हो गया, ये खत्म ये खत्म। कौन लिखा हुआ है, साइन, तो यहाँ लिख दिया साइन, और यहाँ कितना लिखा हुआ है, cos, और cos के प्लेस पर क्या लिखोगे, t, तो ये हो गया साइन t। साइन का इंटीग्रेशन आपको बता दो क्या होता है भाई, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos, माइनस ऑलरेडी लिखा है और माइनस cos t। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos t। साइन का क्या होता है, माइनस cos t। तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और प्लस c लगा दो, तो cos t। बेटा t की वैल्यू फिर से रखना होता है ना, कितनी है, cos। तो आंसर क्या आ गया, cos t, cos t प्लस c, cos t प्लस c, ठीक है। क्या आ गया है, cos प्लस t, ठीक है। समझ में आ रही होंगी बातें, ये तो क्लियर है सभी को, हाँ ओके। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। क्या आंसर आया, cos x प्लस सी आ गया, क्या आ गया, cos x प्लस सी आ गया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, माइंड में वही चलना, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। अच्छा आपके मन में एक चीज़ और आ सकती थी, सर हम cos साइन को लेट कर लें तो cos मिल जाएगा। नहीं बाबा, देखो साइन कहाँ है, एंगल में है, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन कौन है, ये साइन है। उस साइन के लिए जो cos लिखा हुआ है ना, ये एंगल का काम कर रहा है। एंगल थोड़ी ढूंढ के ले आओगे, आपको फंक्शन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, फंक्शन ढूंढना है आपको। आई बात समझ में, ये चीज़ लॉजिकल है थोड़ा सा, है ना। चल कोई नहीं, परेशान ना हो, आ जाएगा, सब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अगला क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ इंटीग्रेशन लगा हुआ है और यहाँ क्या लगा हुआ है, dx लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दो तरीके से क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। मेथड नंबर 1 होगा, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट तरीका ध्यान दो। क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। देखो दोनों के एंगल क्या हैं, सेम है ना, दोनों के एंगल सेम है। तो ये लिखा है 2 sin a इंटू कास b, तो 1/2
ये साइन 2x का फार्मूला है, किसका है? साइन 2x का फार्मूला है। तो 2 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा? ax प्लस बी हो जाएगा, इंटू क्या लगा दिया हमने? dx लगा दिया। साइन 2x का फार्मूला है, किसका है? साइन 2x का फार्मूला बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। 1/2 बाहर ले लिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा अंदर और मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2ax प्लस का 2b निकल के आएगा, और इंटू क्या लगा दिया हमने? dx लगा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमने क्या बना दिया? साइन 2a का फार्मूला बना दिया, या साइन 2x का फार्मूला बना दिया। और साइन 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू कास एक्स, 2 sin x इंटू कास एक्स। होता है कि नहीं होता है? हाँ, क्लियर है बात? हाँ सर, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे जरा सोचो, 1/2 बाहर हो गया, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस का कास, और जो भी लिखा है सब लिख दो, 2ax प्लस बी मतलब 2b। और अपान एक चीज़ और बताया था मैंने, जो भी x का कोफिशिएंट हो उसे कहाँ लिखते हैं? डिवाइड में लिखते हैं। तो बेटा x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 2a है ना, तो 2a नीचे लिख लो। क्या लिख लिया? 2a नीचे लिख लिया। तो ये फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया? माइनस 2 2 जा 4a, 4a कास, चाहे तो 2 कॉमन ले लो, ऐसे लिख लो, ax प्लस क्या हो जाएगा? b, और प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। एक आंसर ये आ गया, एक तरीके से ये क्वेश्चन लग गया। ठीक है, एक तरीके से और लगाया जा सकता है। कैसे? मैंने अभी बताया था, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। तो ध्यान दो, कुछ लेट करो। अब मान लो यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? साइन, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? कास। अगर आप साइन को लेट करो तो कास मिल जाता है, और अगर आप कास को लेट करोगे तो साइन मिल जाता है। तो लेट कर लो भाई। क्या? अगर हम लेट कर लें, साइन ax प्लस बी इक्वल टू टे लेट कर लें, तो साइन का लेट करने के बाद क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएशन करते हैं। पागल मत बनना, इंटीग्रेशन कर दो। क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन। तो लेट करो, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? कास। जो भी लिखा है लिखा रहने दो, ठीक। अच्छा, ax प्लस बी का फिर से करेंगे, तो ax का a हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा? dx, और b का हो जाएगा 0, और t का हो जाएगा dt। अरे t का dt नहीं होता, वो मैंने आपको सिखाया कहाँ से जाता हो जाके, ठीक है। तो अब ये a डिवाइड में है, वो मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा? कास ax प्लस बी, यहाँ से dx रोक लो, और x को इधर ले आओ, तो 1/a क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे दिख रहा था, क्या दिख रहा था? कास ax प्लस बी dx। कास ax प्लस बी dx बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/a dt लिख सकते हैं। तो बच्चा लोगों, यहाँ पे 1/a बाहर कर लिया, और dt कहाँ कर लिया? अंदर कर लिया। हाँ, कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये, और इसी को तो हमने लेट किया है, क्या? t हो गया t, और इसके प्लेस पर क्या आ गया? 1/a dt आ गया। ये भी काम तमाम हो गया। अब यहाँ पे हो गया 1/a इंटू टी का कितना होता है? t की पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, तो 1/2a हो जाएगा। और t की वैल्यू कितनी है? साइन है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ax प्लस बी, और प्लस क्या हो जाएगा? c। तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई बात समझ में? यही आपका आंसर हो जाता है, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ क्या? बात समझ में आई? ये मेथड नंबर 2 था, ये सेकंड मेथड था। दोनों मेथड से आपको सिखा दिया। ऐसा भी सोच सकते थे और ऐसा भी सोच सकते हैं। कुछ समझ में आ रही बातें? कुछ समझ में आ रही भाई, है ना? कुछ ऐसा लेट करना है, डिफ्रेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए, बस ये दिमाग लगा के चलना है। ठीक है, चलो आगे आओ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ ऐसे dx लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, कैसे बताया भाई? क्या लगाना है? ये रूट लगा है और dx लगा है। अच्छा, एक चीज़ अभी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? अंडर रूट x, अंडर के रूट के अंदर जो भी लिखा सब क्या है? x है मान लो। तो अंडर रूट x का भी बताया, क्या बताया?
2/3 x रूट एक्स। तो x का काम कौन कर रहा है बेटा? ax कर रहा है और ax प्लस बी कर रहा है और अंडर रूट ax प्लस बी। ठीक, ये हो गया। और a प्लस क्या लगा दिया? c। लेकिन एक काम और करना होता था, मैंने बताया था आपको। क्या बताया था? कि भैया जो भी x का कॉफिशिएंट है यहाँ पे कितना है? a, वही चीज़ कहाँ लिख दिया जाता है? डिवाइड में। बस टूट गया क्वेश्चन, बस क्वेश्चन टूट गया, इजीली टूट गया। आई बात समझ में क्या? आई बात समझ में क्या? हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ दिया। ठीक, समझ में आया होगा? हाँ, देखो फिर से बताओ। रूट का होता है 2/3 x प्लस नहीं x रूट x। क्या होता है? x रूट x। कर दिया। x का काम पूरा का पूरा ये x का काम कर रहा था। ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है। ठीक, और उसके बाद एक कहानी और होती है। जो भी x का कॉफिशिएंट होता है, तो x का कॉफिशिएंट कितना है? a। आबान एक क्या कर दिया? a कर दिया। एक तरीका ये था, मेथड नंबर 1, एक लाइन का आंसर था, फर्स्ट तरीका था। और सेकंड तरीके में बताओ, सेकंड में क्या बताया आपको? सेकंड में आपको ये बताया कि भाई जो रूट के अंदर है, मैंने कहा रूट के अंदर वाला लेट करना है, तो लेट करो। लेट करो क्या? ax प्लस बी इक्वल टू टी। लेट कर लो। a का ax हो गया, x का dx हो गया, b का 0 हो गया और t का dt हो गया। तो x इक्वल टू 1/a dt। हाँ, dx के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/a dt लिख सकते हैं। तो लिखो भाई 1/a और इसके प्लेस पर क्या लगा दिया? dt लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब रूट लगा है, लगा रहने दो। क्या लिखा हुआ था? t लिखा हुआ था, तो यहाँ t लिखा है ना, इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो? t, तो यहाँ t लिख दिया। तो 1/a लिखा रहने दो। ठीक है। अच्छा, अंडर रूट टी का बताया था अभी, डायरेक्ट बताया था। वैसे आप x की पावर n लगा करके लगा सकते हो, मैंने डायरेक्ट बताया था। क्या बताया था? 2/3 x रूट x। तो मतलब कितना हो जाएगा? t रूट t और प्लस c। बेटा 2/3 लिखा हुआ है, हाँ लिखा है। 1/3 लिखा हुआ है। और t की वैल्यू क्या है आपके पास? t की वैल्यू आपके पास है ax प्लस बी और अंडर रूट क्या हो जाएगा? ax प्लस बी। वही आंसर तो आया कि कोई अलग आ गया भाई? कोई अलग आंसर आया क्या? कोई अलग आंसर आया क्या? नहीं ना। तो नहीं आया तो सेम तरीके हैं, वो आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया और ये आपको मेथड से बता दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता दिया। ठीक है, सेम आंसर भाई, देख लो सेम आंसर है, कोई डिफरेंट नहीं है, बट मेथड आपको दो तरीके से बता दिया। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन अंडर रूट पूरे का नहीं लगा हुआ है, इतने का अंडर रूट लगा हुआ है, इतने का। ठीक है, ये अंडर रूट लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है dx। तो बताओ, मैंने क्या कहा? कुछ ऐसा लेट करो डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए, कुछ नहीं दिखा। दूसरा रूल क्या बताया? रूट के अंदर वाली वैल्यू को लेट करना है। तो रूट के अंदर क्या दिख रहा है आपको? जो दिख रहा है उसे लेट कर लो। क्या दिख रहा है? लेट। रूट के अंदर भाई क्या दिख रहा है आपको? हमें तो दिख रहा है x प्लस 2 दिख रहा है, हमने लेट कर लिया। बेटा x का डिफरेंशिएशन dx और 2 का 0 इक्वल टू dt। कुछ नहीं मिला। क्या मिला? dx के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो? dt लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो मिल रहा है उससे काम चलाएंगे। dx के प्लेस पर dt मिल गया, तो पहले फंक्शन हमारा x के टर्म में था पूरा, अब किसके टर्म में आ जाएगा? t के टर्म में आ जाएगा। अब पूरा का पूरा फंक्शन हमारा t के टर्म में लाना है। तो t के टर्म में कैसे लाना है भाई? देखो यहाँ x है, x के प्लेस पर यहाँ से निकालो तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा? ये प्लस का उधर माइनस का आ जाएगा, तो t माइनस क्या आ जाएगा? 2। t माइनस 2, तो इसके प्लेस पर लिख दिया t माइनस 2 लिख दिया। दिमाग लगाना है भाई। इनटू, बताओ अंडर रूट लगा है, लगा रहने दो। इसके प्लेस पर बेटा क्या लिख सकते हो? t लिख सकते हो ना, तो यहाँ t लिख लो, हो गया काम। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया है ना। x की पावर n वाला फार्मूला है, कोई अलग थोड़ी है, x की पावर n वाला फार्मूला है। तो करो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो तो t इंटू इसको मल्टीप्लाई करो तो t की पावर 1/2 हो जाएगा। हाँ,
-2√t और टोटल का क्या लगा दिया, dt लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक पावर है तो पावर ऐड कर लो, t की पावर 3/2 ये हो जाएगा और -2√2t, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और ध्यान दो, 2 1 2, 2 1 3, 3/2 सही है ना। और टोटल का क्या लगा दिया हमने, dt लगा दिया, टोटल का dt लगा दिया, ये भी ध्यान दीजिएगा, टोटल का dt लगा दिया। अब जब टोटल का dt लगा दिया भाई, तब क्या करना है आपको, समझना है भाई, क्या समझना है तो समझना है। चलो t की पावर x की पावर n का लगाओ, t की पावर 3/2 + 1 अपान n/n + 1 और माइनस लगा रहा दो, 2 लिखा है लिखा रहने दो। अच्छा इसका डायरेक्ट बताया था कितना, याद रखो भाई 2/3 x√x मतलब t√t और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, इसको सॉल्व करोगे तो t की पावर 3 1 3 मतलब 2 1 2, 2 + 3 5/2 अपान 5/2 माइनस 2 2 4/3 t√t और प्लस क्या आ गया, c आ गया। अब इसको उलट दोगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 4/3 t√t, ठीक है, t√t। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको हम 2/5 इसको हम क्या t की पावर 3 क्या लिख सकते हैं, चलो छोड़ो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। 2/5 t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है ना, रख दो x + 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x + 2 √x + 2 + c, ये आ गया हमारे पास। भाई t की वैल्यू रख दिया, सिर्फ और सिर्फ t की वैल्यू रख दिया, फिर से कितना, x + 2 की पावर 5/2 4/3 x + 2 और x + 2, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो क्या ये बात क्लियर हो गई सबको, क्लियर हो गई भाई ये सबको बात, हाँ ओके। नेक्स्ट, क्लियर है बात, हाँ एक बार फिर से समझ लो, समझ लिया होगा सभी ने। रूट के अंदर वाली लेट करो, उसके बाद पूरा का पूरा फंक्शन एक में डिजिट में चेंज कर दो, मतलब चाहे मैं t में हो, चाहे x में हो, चाहे u में हो, जिसमें आप लेट करना चाहो उसमें लेट करके चेंज कर दो। क्लियर हो गया इतना बात भाई, क्लियर है सभी को, ओके। नेक्स्ट चलें भाई, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है लिखा हुआ है, हाँ देखो कैसा लिखा हुआ है भाई, सेम क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लगाया इंटीग्रेशन और यहाँ क्या लगाया dx और यहाँ क्या लगा हुआ है रूट। तो मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर वाली वैल्यू को लेट करना है, तो करो भाई 1 प्लस लेट करो 2x² = t, तो 1 का 0, 2 कांस्टेंट, x² का 2x, x का dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए, क्या चाहिए, x dx चाहिए, वो दिख रहा है ना, x dx दिख रहा है ना, तो 2 जा 4, तो x dx ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ, 1/4 और क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। फिर समझो 1/4 dt, तो x dx के प्लेस पर 1/4 dt छापो, तो 1/4 बाहर और dt अंदर। देखो x dx के प्लेस पर 1/4 dt, 1/4 कांस्टेंट होगा, उसको बाहर ले लिया और dt को अंदर ले लिया। ठीक है, अब बताओ अंडर रूट लगा रहने दो। इसका मामला क्या है, t से है यार, तो अंडर रूट t ही तो लिखा हुआ है, तो क्या होता है 4 कांस्टेंट हो जाएगा, 1/4 सॉरी 1/4 लिखा रहने दो। बेटा अंडर रूट टी का 20 बार बता चुके, कितना 2/3 t√2 और प्लस c बहुत बार आएगा, 2 2 जा 4, तो 1/6 3 2 जा 6 इंटू t की वैल्यू रख दो, क्या है 1 + 2x²
1 प्लस 2x² अंडर रूट 1 प्लस 2x²। और बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, प्लस का c हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, ओके ओके भाई, ओके ओके ओके। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी, सबको क्लियर हो गई? पक्का? चलें आगे, चलो नेक्स्ट चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ लगा हुआ है ये, थोड़ा सा जूम कर दूं क्या? कम समझ में आ रहा है क्या? चलो कोई नहीं, अब दिखेगा। हाँ देखो, अच्छा इधर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा है, ये पूरे में रूट लगा है, और इधर क्या लगा हुआ है, dx लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने क्या समझाया, रूट के अंदर वाली वैल्यू को लेट करना। कर लो यार, वही काम करवा रहा हूं बार बार वही काम है। लेट x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t। x² कितना होता है, 2x, और x का 1, और 1 का 0, और dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब हमें चाहिए 2x प्लस 1 चाहिए, वो यहाँ क्या है, 2x प्लस 2 है। तो क्या इसको हम इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, इतने से जब 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, 2x प्लस 1 ही तो बचेगा, अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1, और क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। देखो मिल गया कि नहीं मिलेगा? ऐसा क्वेश्चन ही सेट किया जाता है कि आपको कुछ लेट करने पर कुछ मिल ही जाएगा। तो मैंने रूल बताया वो बहुत एनालिसिस के बाद आया ना, ऐसा थोड़ी कोई हवा में बता दिया, कुछ भी बोल दिया। क्वेश्चन लगाया गया, उससे समझ में आया कि क्या करना है, क्या रूल कहता है, क्या कैसे सिस्टम से बच्चे समझ पाएंगे। तो बताओ, इतने के प्लेस पर इसको और इसको मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख देते हैं। तो लिख दो भाई, इन दोनों के प्लेस पर dt लिख दिया। देखो 2 बाहर ले लो और dt अंदर कर लो। ठीक है, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इन दोनों का काम खत्म। अंडर रूट क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, और इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो, t। ये तो सिंपल सा फंडा है, क्या होता है, 2/3 t रूट t, बहुत बार बताया। 2 2 जा 4/3, और t की वैल्यू बेटा क्या है, वही लिखी हुई है, क्या, x² प्लस x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1, और प्लस क्या, c। ये कहानी क्वेश्चन की। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होगी, सबको क्लियर हो गई होगी भाई? हाँ ठीक है, क्लियर है? ओके, ये आंसर आ गया, सिंपल फंडा है, वही रूट के अंदर वाली वैल्यू को लेट करते चल रहे हैं। ठीक है, माइंड में क्या रखना है, कुछ ऐसा लेट करना है कि डिफरेंशिएशन करने पर कुछ मिल जाए। और कौन कौन सी वैल्यू, रूट वाली वैल्यू, फ्रैक्शन वाली वैल्यू, मैक्सिमम पावर वाली, ऐसी चीज़ें आपको रटाई थी। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगी इसमें, ध्यान दीजिएगा। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, अब की देखो कुछ दिया ही नहीं गया है, कुछ दिया ही नहीं गया है, तब कैसे सोचते हैं, कैसे ध्यान दो। अगर x को लेट करेंगे हम, 1 आ जाएगा, इसको कितना होता है, 1/2 रूट x होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। ठीक है, ये तो दिख ही नहीं रहा, ऊपर हमें नहीं दिख रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा करते हैं हम, अब ये बताओ, क्या हम इसको रूट एक्स इंटू रूट एक्स कह सकते हैं, माइनस का रूट एक्स कह सकते हैं? हाँ, देखो क्या किया, इस x को मैंने रूट एक्स इंटू रूट एक्स कह दिया। क्या कह दिया, रूट एक्स इंटू रूट एक्स बोल दिया। अब जब बोल दिया तो नीचे से कुछ कॉमन भी दिखने लगा, रूट एक्स कॉमन भी दिख रहा। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ रूट एक्स बचा, और यहाँ पे बचा 1, और क्या लगा दिया, dx लगा दिया। अब बस लेट कर लो, अब क्या लेट कर लो, लेट कर लो, क्या लेट करना है, रूट एक्स इक्वल टू टी लेट कर लो, रूट एक्स इक्वल टू टी लेट कर लो। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डिफरेंशिएशन बताना है, 1/2 रूट एक्स होता है, और x का हो जाएगा dx इक्वल टू dt। देखो 1/रूट एक्स dx दिखा कि नहीं दिखा, ये 1/रूट एक्स dx दिखा।
हमें 2 नहीं चाहिए तो 2 उधर फेंक देता हूँ, चलो 2 उधर फेंक दिया तो क्या बन गया, 2 dt बन गया। क्या बन गया, 2 dt बन गया। तो काम चल जाएगा अब तो चल जाएगा मामला। कहाँ से, यहाँ से इतने के प्लेस पर 2 बाहर और dt अंदर कर दिया, ठीक। और इसके प्लेस पर क्या ले सकते हैं हम लोग, t, पूरे को लेट कर लो यार, छोड़ो, √x -1 बराबर t लेट कर लोगे, तब भी कितना आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, निकल के आएगा, ठीक है। तो 1 अपान कितना बन जाएगा, इसके प्लेस पर क्या ले सकते हो, t, तो 1 अपान t, और 1 अपान t का कितना होता है, log mod t प्लस c हो जाएगा, ठीक, log mod प्लस c हो जाएगा। अब ध्यान दो, 2 कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ, log, अच्छा mod t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है √x -1 और प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, 2 log mod √x -1, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। चलिए ओके नेक्स्ट, हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं अगली क्लास पे, ठीक है। अगली क्लास पे हम लोग एक्सरसाइज इसी पर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से बात करेंगे, ठीक है। 11 से 25 तक के क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर इसकी आप PDF नोट्स पाना चाह रहे हैं तो एम एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जा कर के ले सकते हैं, और फेसबुक पर एम एकेडमी क्लासेस के नाम से है हमारा, और एम एकेडमी के नाम से हमारा एक पेज भी है फेसबुक का हमारा पेज है, वहाँ पे जा कर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और हमारा खुद का पेज है फिजिक्स एंड मैथ बाय विपिन सर, फेसबुक पर मिल जाएगा। और अगर हमें इंस्टाग्राम पर आप हमें अगर फॉलो करना चाह रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, एम एकेडमी ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और तो यहाँ तक, थैंक यू फॉर वाचिंग। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, लग रहा है कि मुझे हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक उस वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले लेक्चर के साथ।